अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत कल्याण के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं दो चीज़ों पे। एक तो हमारी जो ख़वातीन कपास चुनती हैं उनकी ज़िंदगी कैसे है इसके ऊपर हम बात करेंगे, और दूसरा क्लीन कॉटन की जो पिकिंग है उसके हवाले से कि जो कपास की चुनाई होती है, साफ़ कपास अगर चुने इन ख़वातीन को कितना फ़ायदा है, जिसकी कपास है उसको कितना फ़ायदा है, जिनिंग का कितना फ़ायदा है, टेक्सटाइल सेक्टर को कितना फ़ायदा है और हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा होगा अगर साफ़ कपास जो है वो चुनी जाए। उसके हवाले से महकमा ज़राअत से भी आज हम बात करेंगे। उनकी जो ख़वातीन हैं वो इन ख़वातीन को किस तरह से तरबियत देती हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद जो जिनिंग सेक्टर है उनसे भी ज़रा बात करेंगे कि उनको कितने मसाइल होते हैं कि जब जिनिंग के लिए कपास जाती है तो कहाँ कहाँ पर क्लीन कॉटन के हवाले से मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, सारियाँ ढेसारियाँ मामा इतना मौजूद हैं, भेणी मौजूद हैं। ज़रा उन्हें दे नाल असां गाल करें कि जेरे सारा डी था कपाह चुन देन उन्होंने अपने हालात किवें हैं, घरां दे गुजारे किवें थींदे हैं। इतनी महंगाई है तो महंगाई दे विच किवें वो अपने घर दा सर्कल चलेंदे पेन। ज़ाहिरी गाल है हर बंदे को ये लुड़ींदे कि भी वो उनके घर दे विच आसाइश होवे, आसानी होवे, अच्छा टुकर होवे, उनके बाल अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे कपड़े पावें और मुआशरे दे अच्छे फर्द जेरे है वो बढ़न। लेकिन इतना इतनी मेहनत के बावजूद थींदा क्या है, मिलता क्या है, इंदो ते असां गाल करेसूं। अस्सलाम वालेकुम मामा, ये दसेसो कि कितने अरसे तू कपाह चुनदे वे, केड़े इलाके च रहंदे वे? असां कतर मारे मोड़ ते रहंदे वे ते आमे अखे साकू इथा सारे बाल बच्चे कहने से ता कपाह चुगण लगे। गरीबी तौर वेलो मेहनत मजदूरी करेने हर शय करेने कोई फायदा ही नहीं पौंदा साकू। मैं उतो बेला वेंदे न वाली साकू फायदा का नहीं पौंदा, जेड़े चुगदे न मजदूरी कन गिंदे न। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डी दे विच कितना टाइम इथा लेंदे वे और कितनी कपाह चुन गिंदे वे? 8 किलो 10 किलो हर कोई चुग वेंदा गरीबी तौर। मतलब क्या पूरी तो नहीं पौंदी सारी गरीबां दी, क्या करूं? घर दा गुजारा, घर दा सर्कल जड़ा है वो बल्कि में चलता और बल क्या करूं ने बचदी तो नहीं, बच्चा सामे हर कोई खा गिंदे, कदे भूखे तो कदे तसे सो पौंदे। हाँ भी है और असां हुकूमतां दी गाल करूं तो क्या तो लगदे कि जेरियां सहूलतां शहरां दे विच हैं अगू जावे हुकूमत अपने अपने देंदी, गरीब बैठे रहंदे न रोंदे रहंदे न, दिन कित्थों खावी कित्थों बन जाएगी। हाँ अपने अपने लोगों को देंदे न, साकू देंदे न, ना गरीब बैठे न हर कोई आप खांदे न, अपने को देंदे न। ज़ाहिरी गाल है कि तुसां धुप विच जरले कपाह चुनदे वे परेशानी भी थींदी होसी, तकलीफ भी थींदी होसी, भुखे तरी से बुखार तापा मंजे तो वाली मांग पहन के उधारे हाथ दिखाने कोई 400 रुपया गिन गिनदा, 500 गिन गरीबी तो क्या करूं असा। तो लगदे कि हुकूमत दे तरफों भी कोई तो सपोर्ट थींदी है, कोई मदद थींदी है? सपोर्ट का नहीं सानू थींदी, आम गरीब रोंदे रहंदे तो पेट दे रहंदे, सानू गरीबी तो कोई का नहीं देंदा। आम बैठे रहने हर कोई अपने अपने को देंदा, तो ना गरीब जिथे बैठे बैठे न हर कोई अपने अपने को देंदे। कितनी कोई तोरी दिहाड़ी बढ़ वेंदी है और उनदे नाल कितना घर दा तोरा सिस्टम सर्कल चल पोंदे? सरकत की चले ताजी आंदी ताजी गिन देन, ताजी आंदी ताजी गिन देन। मल क्या करूं ना बाजी पकदी, कदे रुकी तो कदे भूखी खा बने। ते इथा अगर मन चुनो तो कितने पैसे बढ़ वेंदा? 400 रुपया। 400 असा खावे बाला को दे में किदे बने। हाँ 6 बजे वेने। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये दसेसो के बालों को पढ़ेंदे पे? बालों को पढ़ेंदे कि पाया कोई जावन बाल तो असे जगल लिए बाल का नहीं वेंदे सारे बैठे नु। चोखे बाल हैं तोरे? मेरे 8 हैं। अच्छा, ये दसेसो के 8 बाल हैं, चो कोई भी कोई पढ़दा कहनी पिया? को पहले एक निका त्राय पढ़या वो निकल गया। अच्छा हाँ ते निके सन वो पढ़ते सन वो ही निकल गए, हुन वो इशो दे दिहाड़ियां ते खराल की नहीं पूरी पौंदी, बल गरीबां ने क्या करूं। बिल्कुल ठीक है। तुसा इना दे जवात रहन तोरे जवैया? हां जी आई जवैया मेरा। अच्छा, इना मतलब है तोड़ी बेटी भी था नाल कपाह चुनदी? हां मेरी बेटी नाल चुकदी भी, निके निके बाल घेन ये वेख तो गरीबी तौर वो भी करेंदे न, मर्द करेंदे न, ताणी पूरी भी पाउंदी गरीबां ने क्या करूं। पैदे वधे रहने उत्थे बाज उत्थे सनास कार्ड दे नंबर देने उत्थे देने, कोई नहीं सुनता साडी। शनाख्ती कार्ड के नंबर भी हर जगह पे देते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, सुनी नहीं जाती। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। बाजी दसेसो कि क्या
कितने टाइम कपाह चुणदे वे, कितना टाइम लग वेंदे, कितनी ॾींहं च कपाह चुण गिंदे वे, कितनी मेहनत थींदी है? 200 रुपए की कपास चोड़ वेने 100 रुपए की सब्जी घेनी वेने 100 रुपया घर बालों को शैशी करता दे रहे मदरसे भी वेने कुरान पढ़न वेने हर जगह ते फीस हैं हर जगह ते पढ़ाइयां महंगिया थी गए गरीब बंदे केरे पासे वने ना दा घर वाला कम करें दे पूरी नहीं थींदी सवेले गया रोजी लगी ना लगी तो वापस आ गए औरतां लड़ भी नहीं सकदियां झगड़ भी नहीं सकदियां क्या करूं मजबूर बंदा थी दे सवेले काम करते घर दा आया थका त्रुटा वाली थू करते गया बालों को पढ़ाण भी भेजो सी घर दा भी कीतो सी कई वेले बीमार थी पिया कई वेले ठीक होया काम कीतो सी क्या करूं कहीं वेले बीमार थी गया कहीं वेले ठीक होया अच्छा ए दसो कि जेरी तुसां इथों पैसे घेन वेंदे हेवे उहदे नाल कितना घर दा सर्कल चल वेंदे घिऊ आटा दाली इतना चीज़ां महंगियां हन तां उहदे विच वल गुजारा जिहड़ा है ओ किवें थींदे बहुत मुश्किल नाल थींदे कहीं हम सह कने 50-100 गिन गिदा कहीं कने गिदा इडू टाइम ते पैसे मिले कहीं टाइम ना मिले कहीं टाइम बिना 2 महीने बाद कहीं 4 महीने बाद जट्टा कने मंगो से ता कने हाली क्या नहीं यकम दे देसु यकम आई डाकू देसु डाकू ना 15 को देसु देनिया महीने 2 लांगे गरीबी नाल वक्त औखा सौखा गुजर गया जो डोक सुख ते वणना पै गया तो मुश्किल थींदी है बंदे को वणना तो पै वेंदे ना क्या करे बंदा इन तरीके ते ना 225 रुपए तरीक बढ़ दी 225 रुपए तरीक नाल कुछ बढ़दा था नहीं सारा री आवे सवेले 6 बजे दा नमाज पढ़ते बंदा घरों निकला बालों को भेजते पढ़न किते नाश्ता दीता ना दीता वापसी वाला भाई नाश्ता आन करवे सो ना टाइम लगया ना किता जी तरीके दा सरकट आया औखा सौखा चलदा गया बहरहाल ये परेशानी ता मापियो को थींदी है जरूर अच्छा हर मापियो ये सोचेंदे कि साडे बाल सुखे होवन साडे बाल पढ़न साडे बाल अच्छे कपड़े पावन सुखी सेहत होवे उन्हां दी ज़ाहिरी गाल है कि जेरे एक ख्वाहिश पूरी नहीं थींदी एक औरत दी त कितनी तकलीफ महसूस थींदी है बहुत महसूस थींदी है तकलीफ जो भई हुण औलाद को घिन तक गिदे से अल्लाह से कने जिवें मुश्किलां नाल बहरहाल साडी भी दिल दी ख्वाहिश है साडी औलाद पढ़े लिखे समझदार थी वे अग्गा ते कोई नौकरी चाकरी करे सी ता माँ प्यो को सहूलत थी सी अगर ना पढ़ा सकसू अगर तो औलाद कैसी साडा क्या कुछ किताबें सरे किते कोई अच्छी सोचो तो सावी अच्छी सोच करते तो खवाऊं पिलाऊं अगर साडी किते सोच कहना किताबें तो क्या करूं हम क्या कर सकते हैं अगर जी गरीबी के हालात नाल पढ़े ने 500 रुपया महीने की एक बाल की मदरसे की फीस है 500 रुपया महीने की स्कूल की फीस है बुक्का घेनते दूँ कापियाँ घेनते दूँ शो प्रेस घेनते दूँ वो अज 15 रुपये का शो है 15 की पेंसिल केड़ी शह घेनते दूँ मार्क वाले 50 रुपये तो वो भी थी गए केड़ी शह घेनते पूरी कर सकते हैं गरीब बंदे हैं आखिर औलाद की ख्वाहिश भी पूरी करनी पौंदी है माँ प्यो को भावें जिमें भी करना पवे बहरहाल ये तंगी तो थी है बहुत सारी अच्छा बहुत सारे ख्वाहिशां होंदन औलाद दियां जिन्हें पूरियां इंसान करण चाहते जिले नहीं थी तो औलाद भी परेशान होंदी है निके निके बाल ही वेले तुआरे नाल इत्थां कम करेंदे पैन जिन्हां को या स्कूल होना चाहिए है या उन्हां को कोई खेडण दी उन्हां दी उम्र है तो तुआरे नाल इत्थां गर्मी दे विच परेशानी दे विच तुआरे नाल हैं जिले बालें दी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं थी सकती कोई खिलौना मंगिंदन कोई फल मंगिंदन कोई अच्छी चीज़ मंगिंदन पूरी ना थी वे तो कितनी परेशान होंदी है माँ बहुत परेशानी थी आखिर कहीं टाइम थप लागने कहीं टाइम धड़का दे देने भाई बेटा क्या नहीं खड़े पैसे तुसा ना परेशान करो कहीं टाइम बच्चे चले वनन कहीं टाइम आ वनन तक खिला देने नहीं आते तो वाल भी तो माँ प्यो को मुश्किल थी है ना चुप करो बेटा हाली क्या नहीं तो बुआसी चाहते वाल तो दे देसो हाली एक वक्त औखा सौखा गुजर गया बाल चुप कर गया उनके बाद आ गए तो 5-10 रुपये दे दी तब बाला ना आए तो वाल चुप करते बह गए अच्छा जी एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अम्मा अपने हाथ दिखाओ ये हाथ देखें हम लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि जर्म्स लग जाते हैं हाथों पे जरासीम लगते हैं आपके हाथ हर वक्त धुले होने चाहिए आजकल कोरोना की वजह से मामलात हैं आज की हमारी खित्ते की औरत इस वसेब की औरत हाथ ज़ख्मी भी कर रही है दिन में सारा दिन गर्मी में ये काम कर रही है अपने शोहर को अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कि उसका शोहर जो है वो दिन भर कमा कर जो आता है उससे घर का सर्कल मुश्किल है लेकिन ये भी जो दिन भर मेहनत करती हैं उससे भी सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इनका यही कहना है ख़वातीन का कि जो सहूलियात हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रहे कि बिल ही हमसे नहीं भरे जाते ज़ाहिरी बात है ये मुश्किलात हैं अच्छा मैंने सो के बाल भी इतना ही हैं बाल ने चुक दिया कपा सर को तक कोई शय नहीं मिलती अब पढ़ने वाले बाल देखो सारे ये देखें जी ये पढ़ने वाला मतलब अब इसकी स्कूल कितनी उम्र है 4 साल हो सी 4 साल की उम्र है और अब ये स्कूल जाने की उम्र है और इस बच्चे की हालत जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि पाँव में जूता नहीं है
नानी के पाँव में जूता नहीं है, माँ के पाँव में जूता नहीं है, अपने पाँव में जूता नहीं है, और ऐसे ही जो है वो अपनी वालदा के साथ, अपनी नानी के साथ यहाँ पर हैं, क्योंकि कोई इस तरह का सर्कल नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिरी बात है ये स्कूल भेजेंगे तो उसके ऊपर अखराजात होंगे, कपड़े लेने पड़ेंगे, यूनिफॉर्म लेने पड़ेंगे, चीज़ें लेनी पड़ेंगी। आखिर अगर हुकूमत तुआरे कने पूछे कि भी दसो असां तुआरे किते क्या करूं, मिसाल दे तौर ते, क्या असां ता दे साडे बाल सुखे थे मन सही सुखे थे भी क्या करो असां मड्डी बचे देन ता अपने अपने को दे देन साडे बाल रोंदे रहंदे न अठे भार इडे बाजे बाज किथों नहीं मिलदी है ना। हुण एडे मंगदे न असां किथों देवी असां गरीब तौर बच्चे मांगते हैं लेकिन देने को कुछ नहीं है। ये जो इन ख़वातीन की दिल की बातें थी उसके ऊपर हमने बात की है। आज हमारा प्रोग्राम तो था कि क्लीन कॉटन पिकिंग के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ फार्मर्स भी हैं जो इनके साथ यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं ज़रा उनसे जो है वो जानते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे कपास चुनने वाली ख़वातीन से, उनके मसाइल के ऊपर बात कर रहे थे कि कितनी मुश्किलात हैं, कितनी परेशानी है। वो कपास भी चुनती हैं, मुल्क की माशी तरक्की में अपना किरदार भी अदा कर रही हैं, जितना उनसे हो सकता है वो कर रही हैं, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, ये सब बातें हमने उनसे की हैं, वो आपने देखी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर की महकमा एग्रीकल्चर की जो ख़वातीन हैं वो किस तरीके से जो क्लीन कॉटन का पैगाम है, जो अवेयरनेस है, वो इन ख़वातीन तक और फार्मर्स तक पहुंचा रही हैं। क्लीन कॉटन कितनी ज़रूरी है, ये प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो है वो है क्या, ये आगाही मुहिम जो है वो है क्या। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतरमा इशरत फातिमा, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बहावलपुर में, और मोहतरमा राबिया कंवल कॉटन इंस्पेक्टर हैं, ये भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं। मैम बहुत शुक्रिया आप दोनों को वक्त का। यकीनन आप यहाँ पर अपनी ही कोई को काम करने आए थे, इनकी जो मीटिंग थी उस हवाले से ये बताइएगा कि आपका ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है क्लीन कॉटन पिकिंग, ये है क्या बेसिकली? जी बिल्कुल, ये हमारे डिपार्टमेंट ने क्लीन कॉटन कैंपेन स्टार्ट की हुई है। ये आजकल जो चुनाई का सीज़न स्टार्ट है तो हम ख़वातीन के पास जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपने कॉटन को साफ़ कैसे चुनना है। तो उनको स्टेप वाइज हम बताते हैं कि पौधे के आप निचले हिस्से से चुनाई शुरू करें, उसमें सांगली, खोखड़ी, ये कच्चे टिंडे, घास वगैरह के शामिल ना होने दें, और इसके अलावा अपने सर को जो सूती कपड़े से ढांप के रखें ताकि उनके बाल वगैरह टूट के कपास में शामिल ना हों, क्योंकि वो कपास में ये जब एलाइशें वगैरह शामिल होती हैं तो आगे फिर वो जिनिंग वाले प्रोसेस में मुश्किल पेश आती है। और पाकिस्तान की जो कॉटन है इसको फिर वो एलाइशों की वजह से ना इंटरनेशनल मार्केट के वो स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरती, जिसकी वजह से उनको रेट कम मिलता है। तो हम इसी तरह इनको फिर वो गाइड करते हैं कि आप कपास को साफ़ चुनाई करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि ज़ाहिरी बात है कपास चुनने वाली ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है। आपको लगता है कि जो फार्मर्स हैं जो यहाँ पर जिसका खेत होता है या जो उसको हेड कर रहे होते हैं, उनकी अवेयरनेस कितना ज़रूरी है कि वो जब ख़वातीन के साथ वो राब्ते में होते हैं, वो उनको लेकर आते हैं, छोड़ कर आते हैं और वो उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है इन सब चीज़ों के हवाले से? इनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वो उनको बल्कि हम हमारे बाकी स्टाफ भी उनको अवेयरनेस सेपरेट भी दे रहे हैं कि आप जब चुनाई करने वाली ख़वातीन आती हैं तो उनको एक तरतीब से स्टार्ट करवाएं। वो ना हो कि वो रैंडमली खेत में कहीं कहीं से पिकिंग करें, कहीं से छोड़ दें और गंद वगैरह उसमें शामिल करें। ये पहले होता था कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके घरों से फ़ीमेल आती होती थी स्पेशली इनको मॉनिटर करने के लिए, वो पीछे चक्कर लगाती होती थी, उनको गाइड करती थी प्रॉपरली। लेकिन आजकल ये अब वो ख़त्म हो चुका है। उसके हवाले से हम उनको बाकायदा ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आप चुनाई करने वाली ख़वातीन चूँकि अनपढ़ होती हैं और बेसिक स्टेक होल्डर भी वही हैं, तो उनको फिर वो प्रॉपरली गाइड करें, रिमाइंड करवाया जाए तो ही उनके जहन में आता है कि चुनाई साफ़ जो है कितनी ज़रूरी है। तो फिर वो आएँ स्पेशली और आके उनको एक तरतीब से स्टार्ट करवाएं। उसके बाद जब वो ढेरी लगाती हैं तो उसको गाइड करें कि इसको खुश्क जगह पे रखें और इसको हवा फिर लेने दें ताकि उसमें नमी ना हो। और जब वो चुनाई करने वाली ख़वातीन एंड करती हैं तो भी वो बैठ के वहाँ पे थोड़ी बहुत अगर 5 मिनट की मेहनत कर लें, उसमें से एलाइशें वगैरह साफ़ कर लें, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. محترمہ رابعہ کنول یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم آپ فرمائیے گا بطور کاٹن انسپیکٹر کیا ذمہ داری ہے اور آپ مہم میں کس طرح کا حصے دار ہیں اور کتنے فیصد ہماری کاٹن ہوگی جو یہاں سے جاتی ہے؟ تو آپ جس طرح کا کام کر رہی ہیں, جس طرح کا چاہ رہا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ کہ اس طرح کی کاٹن ہونی چاہیے, تو کتنے فیصد ایسی کاٹن یہاں سے جا رہی ہوگی؟ بالکل سر, یہاں پہ جو ہے مطلب مین جو ہے ساؤتھ پنجاب میں بہاولپور کا جو ریجن ہے یہاں پہ بہت اچھی جو ہے وہ کاٹن ہوتی ہے اور مطلب مین ہب جو ہے یہ کاٹن کا ہے. یہاں سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% جو ہے 70 to 80% جو ہے وہ کاٹن کا یہاں پہ موسٹلی جو ہے شیئر ہے. تو خواتین کو یہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی کپاس ہے آپ اس کو صاف ستھرے طریقے سے چنیں اور اس کے بعد جتنی بھی علائشیں ہیں یا اینی ادر فارن میٹر ہے اس کو بیٹھ کے نکال دیں. اور یہ خواتین اس ٹریننگز کا امپیکٹ بھی ہو رہا ہے کہ خواتین جاتی ہیں جو ان کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں یا چنوائی کروا رہے ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے ان کو دیکھتے ہیں, اس میں سے کچے ٹینڈے کھوکھڑیاں یا اینی ادر فارن میٹر جو ہے اینیملس ہیئرز پیپر کاٹن وہ نکال دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو علائشوں والی کاٹن ہے اور جو علائشوں سے پاک کاٹن ہے ان کے درمیان جو ہے نا ریٹ کا کافی ڈفرینس ہے. 200-250 روپیہ جو ہے نا وہ آپ صاف ستھری چنائی کا جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے آپ کو. اور اسی طرح اگر یہ علائشوں والی جو کاٹن ہے آپ جننگ فیکٹریز تک جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ہرڈلز کریٹ کرتی ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ بیل کی جو کوالٹی ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے جس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں ریٹ نہیں مل پاتا. تو یہ خواتین کا ایک ہماری کمپین چل رہی ہے جس میں مطلب خواتین کو ٹریننگ دی جا رہی ہے موضع لیول تک جا کے کہ وہ صاف ستھری جو ہے وہ کپاس چنیں اور اس میں معاشی جو ملکی معاشیت ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا. اچھا ایک چیز, جب آپ مختلف مقامات پہ جا کے موضوع وائز جیسے آپ بات کر رہی ہیں ان کو ٹریننگ دے رہی ہیں, تو جو بات آپ کرتے ہیں اس کے اوپر کتنے فیصد تک عمل ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جب تک کیا آپ کی بات ڈائریکٹلی خواتین مان لیتی ہیں یا جب تک فارمر ان کو اس میں پروسیس میں اپنا کردار ادا نہ کرے اس وقت تک یہ پیغام اپنی افادیت نہیں رکھتا؟ دیکھیں جو فارمر ہے جو چنوائی کروا رہا ہے جو مین اس کا جو آنر ہے اس کی جو ہے وہ کوآپریشن تو مینڈیٹری ہے نا, وہ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ آگے سے فیمیل جو ہے نا وہ آگے سے رسپونڈ کرتی ہیں, وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کا بھی بہت کردار ہے. اسی والے سے جہاں پہ کاٹن جو ہے وہ مطلب سٹوریج ہوتی ہے جہاں پہ یا جو اس میں آڑتیز ہیں ان کی بھی میٹنگ کی جاتی ہے جیسے غلہ منڈی وغیرہ ہیں وہاں پہ کہ تاکہ جو ہے نا وہ صاف ستھری چنائی اور وہاں پہ بھی کوئی جتنی بھی علائشیں ہیں نا وہ نہ ہو سکیں, وہاں پہ سٹوریج جو ہے وہ مطلب پراپر طریقے سے ہو سکے, ان کی جو ہے اپ لفٹنگ پلیس ہو وہاں پہ اور سورج کی روشنی جو ہے وہاں پہ اچھی پڑتی ہو, اس میں نمی کا موئسچر جو ہے نمی کا تناسب جو ہے وہ مطلب ایک اسٹینڈرڈ لیول پہ ہو اور صاف ستھری کپاس وہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ایگریکلچر کے اندر بڑا ایک انپٹ ہے ہماری خواتین کا, لائف اسٹاک میں بھی دیکھیں ایگریکلچر میں بھی دیکھیں تو اچھا خاصا انپٹ جو ہے وہ ہماری خواتین کا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے نان فارمل کوئی ایجوکیشن کا سسٹم بھی ہونا چاہیے کہ جو خواتین کو ہم بتائیں پوری کاٹن کے حوالے سے, پوری ایگریکلچر کے حوالے سے, سوئنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ہارویسٹنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, جہاں جہاں خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو میں ویسے ایک ڈیفینیٹلی آپ ایک کوئی اتھارٹی نہیں ہے لیکن ایک صرف رائے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا اگر سیٹ اپ ہو, کسی دور میں کسان اسکول ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, میرے خیال میں اس طرح کے کوئی چلتے تھے, تو ان کا کوئی امپیکٹ پڑتا ہے؟ جی بالکل, خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گے شروع سے لے کے سوئنگ جب سٹارٹ ہوتی ہے, چوپے لگانا, گوڈی کرنا, آگے ویڈی سائڈز وغیرہ ویڈنگ ہوئنگ کرنا, ہر پروسیس میں وہ کام کر رہی ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے کوئی اسکیم کہ ہم ان کو اسٹیپ وائز بھی گائیڈ کریں کہ آپ اس اسٹیج پہ ایسے ایسے کریں, کیونکہ وہ مردوں کے ایکولی کام کر رہی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ کچن گارڈننگ میں بھی کافی ہیلپ فل ہوتا ہے, وہ خواتین کچھ گھروں میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ این جی اوز وغیرہ بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ سجیشن ہے کہ ایک یہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ ان کو ہم گائیڈ کریں, وہ بہتر طریقے سے کام کریں اور ملک کی معیشت میں بھی اپنا رول ادا کر سکیں. ملک کی معیشت میں بھی اپنا رول ادا کر سکیں. اچھا میم آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر ان کو ہم فلی اسکلڈ کرتے ہیں, خواتین اگر اسکلڈ ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے سارا دن خواتین نے یہاں پر کام کرنا ہے فیلڈ میں, تو اگر انہیں پراپر آگاہی دی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا اپنا جو معاش ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اپنا, اور پھر وہاں سے آگے انہوں نے جہاں سے یہاں سے جو چیزیں لے کر جا رہی ہیں, جو معاوضہ جو مزدوری لے کر جا رہی ہیں, کہ اس کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ٹریننگز ہونی چاہیے کہ آپ نے اس سے پھر اپنے جو چیزیں ہیں ایسٹس ہیں وہ کیسے بنانے ہیں اور خود کو گروم کیسے کرنا ہے اسی فیلڈ کے اندر ہی رہتے ہوئے؟ جی بالکل, دیکھیں اگر وہ صاف چنائی جو ہے وہ پراپر طریقے سے چنتی ہیں تو اس کا جو معاوضہ ہے وہ بہتر ہوتا ہے,
जिससे वो अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको मौसर तरीके से जो है ना वो कर सकती हैं, चला सकती हैं, अपने बच्चों के जो है वो पेट पाल सकती हैं, अपना घर चला सकती हैं, साथ में लाइफ स्टॉक जो है उससे सपोर्ट ले सकती हैं, मुर्गबानी कर सकती हैं, किचन गार्डनिंग के छोटे छोटे पैचेस लगा के वहाँ से अपनी जो है मतलब इनकम जो है वो जनरेट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ से जो जितनी कमाई करती हैं उससे वो अपने घर को जो है वो अच्छे तरीके से चला सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई के वो अखराजात और घरदारी जो है वो यहीं से वो चलाती हैं। यहीं से चलाती हैं। जो यहाँ पर जिनकी कॉटन है वो काश्तकार भी मौजूद हैं। ज़रा अवैस ही एक मिनट कि हमारी जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं वो ये कह रही हैं कि अगर क्लीन कॉटन हो तो अच्छा मुआवजा मिलता है और फार्मर्स की आगाही भी ज़रूरी है। ये दसेसो कि क्या तुसा भी इन्हां को औरतों को समझेंदे वे आपने कपाह चुन वालियां को कि मई साफ कपाह चुनो, और जेड़ी मई सब तो ज़्यादा साफ कपाह चुन के आवे उहदे पत्तरी ना होवे, कख ना होवन, वाल ना होवन, कागज़ ना होवे, सांगली और गोगड़ा ना होवे, क्या उन्हां को भी तुसा कोई इजाफी पैसे देंदे वे? जी सर, बाकी औरतों को देने असां 400 रुपए नाल उनको असांखे भी तो जी कपास सारी चुनसो साफ सुथरी जिहदे पत्तरी ना होवे, भी गंद खराब ना हो, उनको असां 500 आख्या होया है भी, क्यों जो सारी कपास जितनी साफ सुथरी चुनी सी साकू उतने ज़्यादा उनकी पेमेंट मिल सी। ही वास्ते असां उनको 100 ते ज़्यादा आख्या भी तो कपास सारी बहुत अच्छी चुनसो तो 100 रुपया असां भी ज़्यादा दे, क्यों सारी कपास अच्छी विकसी वहीं मंडी में उनका रेट अच्छा हो सी, अच्छे रेट मिलने नाल कोई सारे चलो जेडे अखराजात हैं कोई बेचदा कोई खादे सारे पूरे थी वैसे। ही वास्ते अजकल असां कोशिश की हुई है भी सेहत साकू कपास अच्छी सारी चुनी, क्यों टाइम में शुरू की हुई है तुम्हारे सामने मिली भागता देखा वे उनकी हालात ही कोई बेहतर कहनी। ही वास्ते असां औरतां थोड़े लाए भी सफा चुने साकू उनकी साकू बारे ज़्यादा औरतां असां लाई क्या नहीं, कोई 20-15 औरतां जड़ा साकू सफाई सही माने चुनते एडे ना खड़े। ही वास्ते असां थोड़े लाए हुए हैं। अच्छा, जेड़े आखिर दे विच ये पुछन जेड़े औरतां सारा दिन इत्थां काम करेंदन उन्हां दा कोई टुकर पानी कोई ठंडा पानी कोई चीज़ां इन्हां दा भी बंदोबस्त करेंदे काश्तकार? जी असीं उन्हां को बिल्कुल बर्फ वाला उन्हां पानी पी लेंदे हैं, उन्हां पानी सानी देंदे, उन्हां दी फुटी असां चाह ही वेंदे हैं, जिहड़े औरतां विच बुढ़ड़े हैं या उन्हां को ट्राली भी घेना ने, ट्राली ना आ सके तो असां उन्हां को सेहते चाह ठंडा पानी भी पी लेंदे हैं, क्यों जो बेचारा को पानी ना पी लो तो कितों आते सारी कपास चुनन और नाल भरी तक कहनी वधो वञा, कोई दूरों आया कितों उन्हां को बिल्कुल पानी पी लेंदे हैं। बकायदा बंदे सारे डू खड़े हुए हैं जेडे उन्हां को पानी पी लेंदे भी बर्फ घेन देंदे हैं, इन्हां को पानी पिलाओ, इन्हां दी फुटी विच आ के उतां उन्हां दी ओ बैठे रह गए, असां उन्हां दी कपास तोल ते लेके उन्हां दी भी तुहाडी इतनी वजन थी कि तुसां ए पैसे अपने घर चले बस। बिल्कुल जी, मैं आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, पहले पोर्शन में हमने की थी कि उनके मसाइल क्या हैं ख़वातीन के, और अभी जो मोहतरमा इशरत फातिमा ने बात की, राबिया कमल ने बात की कि साफ़ कपास जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, उसकी चुनाई और उसके लिए ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी भी है, लेकिन इसमें महकमे के साथ साथ फार्मर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान में जिनिंग के लिए, अच्छी जिनिंग के लिए, फिर अच्छे टेक्सटाइल के लिए, और यहाँ से फिर पाकिस्तान में अच्छी कॉटन का नाम दुनिया भर में, उसके लिए ये बुनियाद है, ये बेसिक चीज़ है, यहाँ से काम शुरू होना है और फिर आगे तक इसकी तरतीब जो है वो बनती जाएगी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे काश्तकार लोगों से भी, और ख़ास तौर पर जो कॉटन पिकर्स हैं ख़वातीन, उनसे बात कर रहे थे जो कपास की चुनाई करती हैं, उनकी अपनी सूरत हाल क्या है, उनकी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। उसके बाद हमने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो ख़वातीन हैं उनसे ज़रा हमने बात की कि वो किस तरह की ट्रेनिंग्स फैसिलिटेशन उनको दे रही हैं, और अभी सबसे अहम मरहला ये है कि जब वहाँ से कपास की चुनाई होती है और वो जिनिंग फैक्ट्री में पहुँचती है, अगर उसमें आलाइशें हैं, आलाइशों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, उनको कैसे कम किया जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर वो ना हो तो काश्तकार को कितना फ़ायदा हो सकता है मुआशी तौर पे, जिनिंग सेक्टर को उन आलाइशों की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और फिर जब यहाँ से टेक्सटाइल सेक्टर में जाती है रुई, या अगर हम बाहरले मुल्क की बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर वालों को कितना परेशानी होती है, और फिर हम कितना मुकाबलतन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कहाँ होती है हमारे पाकिस्तान की कॉटन क्वालिटी के हिसाब से। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं नाजिम इंडस्ट्रीज़ के सरबराह जनाब मलिक एजाज नाजिम साहब, साबिक सदर हैं भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। एजाज भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे अहम चीज़, अभी हमने जो कॉटन पिकर्स हैं उनसे हमने बात की, उनके मसाइल भी सुने, और जो महकमा ज़राअत की जानिब से उनको आगाही दी जा रही है क्लीन कॉटन के हवाले से, उनसे भी हमने बात की। कितना ज़रूरी है साफ़ कपास की चुनाई, और इस वक्त तक जो ट्रेंड चल रहा है साउथ पंजाब में, बहावलपुर में, सराइकी वसेब में,
جو کپاس آپ کے پاس پہنچتی ہے آپ کے مزاج کے حساب سے وہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو لاشر صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ کاٹن سیکٹر کے ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ آپ کی کاوش جو ہے انتہائی قابل تحسین ہے اور میں آپ کو روحی ٹی وی کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ گائے بگائے اس پہ پروگرام کرتے رہتے ہیں. اب تک کی جو ماشاءاللہ کاٹن کی صورتحال ہے, ہم پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ ہوپ فل ہیں کہ کاٹن کی ارائیول جو ہے اس کا پیس بھی ٹھیک ہے. جو ابھی تک کی فیلڈ سے رپورٹس آ رہی ہیں اس کی ییلڈ کے حوالے سے فرسٹ پکنگ کی, وہ کافی انکریجیبل ہیں. جو صورتحال اس وقت کاٹن کی کوالٹی کی ہے تو اس میں ہمیں پچھلے سال کی نسبت خاطر خواہ ایک بہتری نظر آ رہی ہے. کمپلیٹ جو سپلائی چین ہے اس کے اوپر بڑی کمیٹڈ ہے اور ورک کر رہی ہے کہ کس طرح سے ہم کنٹامینیشن فری کاٹن کو گروور سے لے کر آنورڈ اینڈ کنزیومر تک پہنچا سکتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ٹریننگز جو ہے وہ پکرس لیول پہ بھی چل رہی ہیں. اس میں WWF پاکستان, BCI ہو گیا, PCG ہو گیا, ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا, تمام ایک کولیکٹیو ایفرٹ اس پہ چل رہی ہے اور اس کا بڑا مثبت ابھی تک جو ہے وہ رزلٹ ہمیں آیا ہے. اللہ کرے یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے. پرائسز بھی بہت اچھی ہیں جس کی وجہ سے گروور بھی انکریج ہے تھوڑا کہ جی ہم نے کلین کاٹن پک کرنی ہے. کلین کاٹن کا امپیکٹ جی بہت دور تک جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی کون کون سی علائشیں ہوتی ہیں. اس میں ایک تو کوئی بھی نان فائبر کنٹینٹ جو ہے وہ بینگ کنسیڈرڈ ایز کنٹامینیشن. تو اس میں جو سانگلی ہے, جو باؤل ہے اس کا لائک ہارڈ پارٹ جو ہے اس سے لے کر خواتین کے بال ہو گئے, ٹافی کے ریپر ہو گئے, اس میں کوئی بھی یہ سمجھیں کہ جی اسٹیل کے کیل ہو گئے جو کلٹیویشن کے درمیان وہ آتے ہیں, اور کوئی بھی یہ سمجھیں کہ جی پولیتھین ہو گئی جو خواتین جس پہ پکنگ کرتی ہیں, پلاسٹک کی پلیاں ہم جس کو اس میں بولتے ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کنٹامینیشن میں. اور یہ ہر فیس میں آ کے جو ہے وہ اس کو لائک اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. ایک چیز بہتر ہے پوری لائک پہلے کی نسبت, وہ یہ ہے کہ جی اب جو غلہ منڈیوں کے آنے سے جو کاٹن کی کوالٹی ہے اس کے حساب سے اس کو ریٹ ملتا ہے. لائک اگر ایک کاٹن اچھی ہے تو اس کو ریٹ بھی اچھا مل رہا ہے, اگر ایک کاٹن لوور ہے اس میں سانگلی یا کنٹامینیشن کی ریشو زیادہ ہے تو اس کو اس طرح ریٹ بھی کم مل رہا ہے. تو یہ گروور کو ایک انکریجمنٹ جاتی ہے کہ جی میں نے اگر کلین پکنگ کرنی ہے تو اس میں مجھے اتنا فائدہ ہے, کیونکہ سانگلی کی کٹوتی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو ریٹ بھی کم ملتا ہے. پھر اس کے بعد اگر یہ کنٹامینیشن والی کاٹن جو ہے وہ ہمارے پاس جننگ میں آ جاتی ہے تو جو تو ٹریسیبل کنٹامینیشن ہے وہ تو ہم خواتین لگا کے, چونیاں لگا کے یہاں پہ پک کر لیتے ہیں. لیکن کچھ جو کنٹامینیشن ہے وہ نان ٹریسیبل ہوتی ہے. لائک اگر آپ نے سفید پلی اٹھائی ہوئی ہے اور اس کی پولی پراپلین کا جو تنا ہے وہ اس کے اندر چلا گیا ہے تو آپ ایک عام آنکھ جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے. چھوٹے چھوٹے پتے وغیرہ. ہاں ایگزیکٹلی, وہ جو ہے جننگ کے پروسیس سے, کیونکہ جننگ کے پروسیس میں ایک ہائی سپیڈ مشینری انوالو ہوتی ہے تو اس کے پروسیس میں نا وہ مطلب اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز کی شکل میں جن کو ٹریس کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں جا کے یہی چیز جو ہے وہ اس فائبر کے ساتھ انکلوڈ ہو جاتی ہے. اسپیشلی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کی طرف سے ہمیں جو کمپلینٹس آتی ہیں اس میں ہے کہ پولی پراپلین یا پلاسٹک جب لائک مکس ہو جاتی ہے کاٹن کے ساتھ, اور اسپیشلی اگر وہ سفید پلی ہو تو اسے کیا ہوتا ہے کہ جی وہ آنورڈ اپ ٹو دا ڈائٹ کاٹن تک وہ جاتی ہے, کیونکہ اس پہ نہ تو رنگ چڑھ سکتا ہے اور وہ ہر اس میں فائبر میں ٹریس ہوتی ہے. تو یہاں تک اس کی جو ہے وہ مطلب پوزیشن جاتی ہے. دوسرا آپ نے جیسے ذکر کیا کہ یہ کہاں تک اثر ڈالتی ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو کنٹامینیشن کی ریشو ہے وہ یہ سمجھیں ٹریش کی جو ریشو ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ 2, 3, 4%, 5% میکسیمم یہ سمجھیں کہ جو کوئی ملک ہلکی کاٹن تو 5% سے زیادہ ٹریش کنٹینٹ نہیں ہے. ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ سمجھیں کہ 7 to 8% ٹریش پہ چل رہے ہیں جسے ہم نے الٹیمیٹلی اب نیچے لے کے آنا ہے. اور اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ جی ایون بنگلہ دیش جیسے ملک میں بھی ہماری کاٹن ایکسیپٹیبل نہیں ہے جسٹ ڈیو ٹو ٹریش اینڈ ایکسیسو موئسچر کنٹینٹ. تو یہ اس کا ایک سپلائی چین پہ امپیکٹ ہوتا ہے جس کا مطلب اس وقت ہم فیل کر رہے ہیں کہ اگر ایک جنر یہ کہتا ہے کہ جی میری کاٹن کو الٹرنیٹ بائر نہیں ملتا, صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کی منوپلی ہے, تو اس میں کسی حد تک کردار ہماری اپنی جننگ سیکٹر کا بھی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی مشینری کو اس طرح اپ گریڈ نہیں کیا کہ یہ اس قسم کی کاٹن بنا سکے جو انٹرنیشنل
स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो सके। अच्छा, एक चीज़ और सर कि मैं बेसिक से ही बात करना चाहूँगा कि जो हमारा काश्तकार है, अगर वो साफ़ चुनाई के ऊपर ख़ुद फोकस्ड हो और बाकायदा मॉनिटर करे, और जिस तरह महकमा ज़राअत या मुख्तलिफ और इदारे, जैसे अभी आपने बात की कि उनकी ट्रेनिंग्स का सिलसिला जो है वो भी चल रहा होता है और इस वक्त भी चल रहा है, तो अगर वो ख़ुद फोकस्ड हो तो उसे ये भी अंदाज़ा हो कि एक मन अगर मेरा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, जैसे इस वक्त कपास की मतलब रेट अगर हम जायज़ा लें तो 5500 से तकरीबन 62-6300 तक है, तो जो सबसे अच्छी होगी वो 62-6300 पे जा रही होगी, जो सबसे बुरी होगी वो 5500 या इससे भी शायद कम पे कहीं जा रही हो। तो आपको लगता है कि कितना ज़रूरी है उस काश्तकार को सेंसिटाइज़ करना कि भाई जब तक तुम फोकस नहीं करोगे आगे पूरी चेन जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। सर ये बिल्कुल बड़ा एक वैलिड एक सवाल है कि जिस पे हम अक्सर काम भी कर रहे हैं, और जिसका इसका फिजिकल अगर आप मतलब इसकी एग्जांपल लेना चाहें कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है, अगर वो ग्रोअर फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ही उसको अच्छा चुनाई करा लेता है, तो सर इसको आप एज एन एग्जांपल किसी वक्त भावलपुर गल्ला मंडी के अंदर उस वक्त जाएं जिस वक्त वहाँ पे बोली हो रही हो, तो आप वहाँ पे खुद फील करेंगे कि जी एक ही फड़ के ऊपर 3 किस्म की ढेरियाँ पड़ी हुई हैं जिनकी क्वालिटी डिफरेंट है कंटेमिनेशन के हवाले से, और तीनों को सेपरेट रेट मिलेगा। मतलब ये एट द एंड ग्रोअर के लिए एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है कि उसने एक ही फील्ड में से 3 किस्म की कॉटन चुनाई है, फाइबर की क्वालिटी सेम है लेकिन कंटेमिनेशन का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है, तो तीनों को अलग रेट मिलेगा, और उसमें जिसको कंटेमिनेशन ज़्यादा है उसको रेट भी कम मिलेगा, उसके बाद उसकी सांगली की कटौती भी कंप्लीट होगी। तो अगर ये ग्रोअर इस चीज़ को हम मतलब कोशिश भी कर रहे हैं, और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं कि ग्रोअर को ऑन द फर्स्ट स्टेप ही ये रियलाइज़ करवाएं और उसको ये इंश्योर करें, मैं कहता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको इंश्योर करें कि अगर वो अच्छी कॉटन पिक करेगा तो हम उसको उसका अच्छा रेट देंगे। तो मेरे ख्याल में जो फर्स्ट स्टेप पे अगर ये चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं तो ये ऑनवर्ड पूरी की पूरी चेन जो है वो, क्योंकि बेस सही है तो हर चीज़ ऊपर ठीक है, अगर शुरू से बेस ही ख़राब हो गई है तो वो क्वालिटी कॉटन जो है हर सेक्टर पे उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होती जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी एक अच्छी एक बात भी है, सजेशन भी है, और इसमें हम सब कोशिश भी कर रहे हैं कि जी ग्रोअर को रियलाइज़ करवाया जाए। अच्छा एजाज भी, एक और चीज़ कि अभी दुनिया हम देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर कॉटन हो रही है, तो अब वो जदीद मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैकेनिकल पिकिंग की तरफ वो जा रहे हैं। हमने देखा कि मुल्तान के अंदर CCRI में हमने एक मशीन देखी जो उसको कर रही है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि अभी तक हमारा जो फार्मर है, ज़्यादातर फार्मर हमारा छोटा है, उसका इतना वॉल्यूम नहीं है कि वो इसके ऊपर जो है वो इतना एक्सपेंस कर सके। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी मैकेनिकल पिकिंग को भी फ़रोग़ देना चाहिए और उसमें रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि फार्मर्स के साथ मिल के जो है वो इस तरह की चीज़ें करे कि कोई भी पत्ता कोई भी चीज़ ना हो और मैकेनिकल पिकिंग हो। तो क्या आपको लगता है कि ये वायबल है ये फार्मूला? अच्छा सर, इसमें बिल्कुल पाकिस्तान पिछले साल से पहले, क्योंकि पिछले साल तो हमारा क्रॉप फेलियर हो गया, उससे पहले हम दुनिया के दूसरे तीसरे मुल्कों में आते हैं जो कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी की जो अडॉप्शन है वो बड़ी ज़रूरी है इस सेक्टर के लिए। एक चीज़ हमारे इस कॉटन की चेन में ना हर्डल है हमारे लिए सबसे बड़ी क्वालिटी अडॉप्शन में, कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो कॉटन का बड़ा प्रोड्यूसर है वहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है। लाइक कॉर्पोरेट फार्मिंग ये है कि जी अगर एक रीजन है जहाँ पे छोटे छोटे 15 ग्रोअर हैं तो वो कलेक्टिवली एक कॉर्पोरेट सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं, तो वो एज अ कलेक्टिव मतलब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर एक 50 या 100 एकड़ का जिम्मेदार है तो उसके लिए आई थिंक मैं नहीं समझता कि जी वो मशीनरी अफोर्डेबल है जो उसकी मैकेनिकल पिकिंग में उसको अडॉप्ट कर सके। अच्छा, आखिर में सिर्फ मैं इतना पूछना चाहूँगा कि अगर कंटेमिनेशन वाली कॉटन आती है, आलाइशों से भरी हुई आती है, तो जिनिंग सेक्टर को कितना एक्सपेंस उसके ऊपर मज़ीद करना पड़ता है कि वो फिर साफ़ हो और आगे टेक्सटाइल सेक्टर तक पहुंचने के काबिल हो सके?
इसमें जी देखें, मतलब जो हमारे पास कंटेमिनेटेड कॉटन आती है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वर्क फोर्स अरेंज करके उसको फिजिकल पिकिंग में करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जी हम उसको मतलब मैकेनिकली पिक कर सकें। तो लेबर फोर्स आप जानते हैं इस वक्त एक कॉस्टली एलिमेंट है, और अगर एक 250-300 मन की ढेरी है तो उसके लिए एटलीस्ट 4 से 5 बंदे, जिनकी 500-600-700 रुपये पर डे जो वर्क फोर्स है वो हमें लगानी पड़ती है, क्योंकि एक बड़ा माइन्यूट प्रोसेस है ये। उसके बाद जब हम प्रोसेस में जा रहे होते हैं तो अगर क्लीन कॉटन है तो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है, प्रोसेस फ्लो में टाइम हमारा कम लगता है, क्योंकि जैसे अच्छी कॉटन होगी तो अच्छी कॉटन की हमारी प्रोडक्शन इंप्रूव होगी जी। तो ये एक एडिशनल कास्ट है कि अगर हम क्लीन कॉटन की तरफ जाते हैं तो हमारी जो इस वक्त नेशनल जो रिक्वायरमेंट है कि जी हमने एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होगा। जो पर बेल हमारे 12 या 13 यूनिट लगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जी क्लीन कॉटन में ये पर बेल हमारे 7 से 8 मैक्सिमम 10 यूनिट तक हम जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर हम साल में 1 करोड़ बेल पे 5 या 6 करोड़ यूनिट बचा सकें तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल ऐसे इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह क्लीन कॉटन जो है, और ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक है, काश्तकार को ख़ुद जो है वो इस बात का अंदाज़ा करना होगा, इस बात को रियलाइज़ करना होगा, समझना होगा इस बात को कि साफ़ कपास चुनेगा तो उसको तकरीबन कोई 200, 400, 600, 700 रुपये मन तक जो है वो फ़ायदा हो सकता है। और अगर किसी की 100 मन कपास हो रही है तो मतलब लाखों में जो है वो उसका फ़ायदा हो सकता है। तो ख़वातीन जो कॉटन पिकर्स हैं, जो कपास की चुनाई कर रही हैं, उनको भी हमारे काश्तकार ने ही समझाना है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।